हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पंचवर्षीय योजना को करेंगे। इसमें हम जो पंचवर्षीय योजना का जो है इस वाले वीडियो में थ्योरी पार्ट को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योजना आयोग। देखो, योजना आयोग क्या होता है? यह एक सरकारी निकाय था। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। क्या योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 39 पर आधारित था। और योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मॉन्टेक्स एलुवालिया रहे। अब योजना आयोग के उद्देश्य देखते हैं। इसमें देखो, इसका लक्ष्य देश में तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। दूसरा है इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय, धन और जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना इसका उद्देश्य था। तीसरा इसका उद्देश्य गरीबों के उत्थान और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना इसका मकसद था। चौथा इसका उद्देश्य है रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्योगों एवं परियोजनाओं को बढ़ावा देकर बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करना। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको अपन शॉर्ट में एनडीसी भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, यह राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को नियोजित विकास के समर्थन में मजबूत करने और संगठित करने हेतु स्थापित एक शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम आगे राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों में निम्न मुद्दे शामिल होते हैं, इसको देखते हैं। पहला, इसमें पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को मंजूरी देना राष्ट्रीय विकास परिषद का प्राथमिक कार्य होता है। दूसरा इसका है विकास कार्यक्रमों के क्रिया के संबंध में एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगला है विभिन्न विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु केंद्र सरकार और राज्यों के वित्तीय योगदान को निर्धारित करने में इसे सहायता मिलती है। अगला है आर्थिक विकास की प्रक्रिया के तहत देश के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की व्यापक समझ को इसने संभव बनाया है। आगे हम देखते हैं क्या पंचवर्षीय योजना का इतिहास इसमें देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है जोसेफ स्टालिन, जो कि रूस के थे, द्वारा विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 लागू की गई थी। इसमें पूछेगा विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? तो इसका आंसर रहेगा जोसेफ स्टालिन ने की थी। वो रूस के थे। कब की थी? 1928 से 1932 के बीच में की थी। अगला है चीन में पहली पंचवर्षीय योजना 1953 से 57 के दौरान सोवियत संघ की सहायता से तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। अगला है भारत में सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा सबसे पहले नियोजन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में सबसे पहले नियोजन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया ने। स्मरण रहे कि वर्ष 1934 में प्रकाशित पुस्तक, अब विश्वेश्वरैया की पुस्तक पूछेगा तो उसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत में नियोजन की प्रस्तावना रखी गई थी। अगला है भारत में जो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित की गई थी, इसके तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कालांतर में अंग्रेजी सरकार द्वारा केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड का गठन किया गया था। अगला है मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है बॉम्बे प्लान कब प्रारंभ किया गया था? तो बॉम्बे प्लान जो है प्रारंभ किया गया था 1944 में। इसमें बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे। कितने थे? 8 उद्योगपति शामिल थे। अगला क्वेश्चन है जैसे ये 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना के माध्यम से इस दिशा पर जोर दिया गया। क्वेश्चन पूछ गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्वोदय योजना कब आई थी? तो सर्वोदय योजना थी 1950 में। किसने मतलब सर्वोदय योजना से कौन जुड़े हुए हैं? जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इसके द्वारा श्री नारायण ने गांधीवादी योजना एवं एम एन राय ने जन योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो गांधीवादी योजना किसने दी थी? श्री नारायण ने दी थी, और जो ये जन योजना है ये एम एन राय ने दी थी। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के संसाधनों के कुशल दोहन, उत्पादन में वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु सरकार के द्वारा घोषित उद्देश्यों के तहत मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। अब क्या योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगला पॉइंट है
वर्ष 1951 में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी? 1951 थी। इससे आगे के पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।